हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के रिव्यू में। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, यहाँ पर सबको लगता है कि आज बच्ची का डिवोर्स हो गया है तो वह बहुत अपसेट होगी, लेकिन जब वह घर पर आती है और बताती है कि उसका डिवोर्स नहीं हुआ, वह टाइम पे नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए उनका डिवोर्स नहीं होता है। और यहाँ पर अबीर उसे यह दिलासा और देता है और समझाने की कोशिश करता है कि प्यार के आगे अपन मजबूर हो ही जाते हैं और तुम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाई, मैं जानता हूँ। और यही सारी बातें घर वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर यह खुद भी भागने की तैयारी में है, क्योंकि यह उठता है और अपना बैग लेता है। और जैसा कि हमने कल देखा था कि चारू को इसने फ़ोन लगाया था और जाने की बात की थी, यहाँ पर बात करें तो गुस्से में आते हैं फोपासा घर पर और दादी साहब को कहते हैं कि वह कोर्ट आई ही नहीं, अबीरा कोर्ट नहीं आई और दोनों का डिवोर्स ही नहीं हुआ। और यह बात सुनकर माधव और घर वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर दादी शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि जैसा दादी चाहती थी वैसा हुआ नहीं है। और वह आखिरकार कोर्ट क्यों नहीं आई और अरमान कहाँ पे है। और इतने में लो अरमान भी आ ही जाता है। और अरमान यहाँ पर दादी साहब को यह कहता है कि अबीरा कोर्ट नहीं आई है, इसलिए डिवोर्स हुआ ही नहीं। और यहाँ पर अबीरा जो है काफ़ी परेशान दिखाई देती है, उसका डिवोर्स होने वाला था लेकिन हुआ नहीं और वह जा ही नहीं पाई। और यहाँ पर देखा कमरे में आकर अबीर के, तो यहाँ पर उसका सामान नहीं मिलता है, अबीर घर पर नहीं मिलता है, अबीर कहीं गायब हो जाता है और सबको लगता है कि अपना सामान लेकर अबीर भाग गया है। और यहाँ पर अबीर और चारू दोनों ही मिलते हैं और कार में बैठे रहते हैं। और यहाँ पर चारू इस हिसाब से आती है कि बस 2 मिनट बात करनी है, बात करो और चलते हैं। लेकिन यहाँ पर अबीर का तो कुछ और ही प्लान है, वह मुंबई जाने वाला है और चारू को लेकर जाने वाला है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन बाद सब हमें माफ़ भी कर देंगे और वहाँ जाकर अपन शादी कर लेते हैं। और यह सारी बातें जो है वह चारू से कहता है, लेकिन चारू मना कर देती है और अबीर को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन अबीर के ऊपर भूत सवार वह नहीं समझता है। यहाँ हम देखें तो घर वाले चारू के गायब होने की फिक्र कर रहे हैं और आखिरकार चारू गई तो गई कहाँ, यह सारी बातें दिमाग में आ ही जाती है। और यहाँ पर आर्यन को सब कुछ पता है और दिमाग में यहाँ पर क्यारा के यह आ रहा है कि चारू कहीं अबीर के साथ तो नहीं गई है। और यहाँ पर जब आर्यन डरा हुआ रहता है तो अरमान उससे प्यार से बात करता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम पहले गहरी सांस लो और फिर मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। और आर्यन बता ही देता है कि अबीर से बात कर रही थी चारू और वह वहाँ उससे मिलने जाने के लिए कह रही थी, इसलिए वह उसे मिलने गई है। और यहाँ पर क्यारा उसे कहती है कि तुम पागल हो क्या। क्यारा कहती है कि अब तुम पागल हो, अबीर मुझसे प्यार करता है, वह चारू के साथ क्या करेगा। और उसे यही सारी बातें आर्यन को कहती है और इसी बात से अरमान भी एग्री करता है। लेकिन फिर भी चारू और अबीर दोनों ही साथ में गायब हुए हैं, तो आखिरकार गए कहाँ हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अबीर और चारू गए तो गए कहाँ, देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।